अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी टेलीविजन ने ऐलान किया कि अमेरिकी हमलों में जजीरे लार्क के जुनूब में वाक़ कश्तियों को निशाना बनाया गया। इस हमले के नतीजे में 4 अफराद जा भाग हुए हैं। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जबकि ख़तर में मुज़ाकरात होने वाले हैं और जंगबंदी में तोसी के साथ साथ कई अहम उमूर पर बातचीत होने वाली है। दावा किया गया कि अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात को निशाना बनाया है। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाए जाने का दावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से किया गया। अमेरिकी फौज की जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए यहां पर ईरान की तरफ से कहा गया कि हम अमेरिकी फौज की तरफ से जो हमले किए गए उसका दिफा करेंगे। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी खबरसां एजेंसी ने कहा कि बंदर अब्बास के शहरों ने मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ सुनी है, ताहम ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि धमाके की नौयत क्या थी और ये किस मुकाम पर हुए। खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसी तरह की आवाज़ें बैक वक्त ईरान के जनूबी इलाके सर्क और जासक के इलाकों में सुनी गई हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफजुदा यूरानियम या तो अमेरिका को देना पड़ेगा ताकि वो अमेरिका लाकर उसे तबाह कर दे, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राब्ते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सिफारतखाने ने रद्दमल में कहा, अफजुदा यूरानियम घर में है और घर में रहेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था, मैं उन पर हंसता हूं जो ईरान के साथ मेरी मुमकिन डील के बारे में कुछ नहीं जानते। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ माहिदा या तो बहुत अजीम और बामानी होगा या फिर कोई माहिदा नहीं होगा। ये ओबामा इंतजामिया के तबाकुन माहिदे के बिल्कुल बरस होगा। दूसरी तरफ हैदराबाद में मौजूद ईरानी सिफारतखाने की तरफ से भी इस बारे में रद्दमल जाहिर किया गया और कहा कि यूरानियम को अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। इस दौरान ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने आबना हुर्मुज़ के पास अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बंदर अब्बास के बाज़ इलाकों पर हमले किए गए थे, उसके तनाजुर में ईरान की तरफ से यह रद्दमल सामने आया है और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। बरतानिया की खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से माहिदे के 30 रोज़ बाद आबना हुर्मुज़ खोलने का इरादा रखता है। बरतानी खबरसां एजेंसी ने दावा जापान के माशी अखबार निके के हवाले से किया है। इससे पहले ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना था कि माहिदा होने की सूरत में भी आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबना हुर्मुज़ किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। ज़राए के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा, आज क़तर में कुछ मुज़ाकरात होने वाले हैं। उनका कहना था कि उनके ख्याल में इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़बान से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है। ईरान के साथ माहिदे की ज़बान और अल्फाज मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो का कहना है कि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात जारी नहीं है।